नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। और आपके हाथ की मेहंदी मुझे इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। और डेफिनेटली आपने करवा चौथ के लिए लगाया होगा। भगवान मेरे भाई को बड़ी लंबी उम्र दे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नाज़िया जी, ये बताइए कि ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया में 1 दिन पहले तमाशा हुआ है, वहाँ पर दिवाली मना रहे थे बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, दीपोत्सव हो रहा था, ज्योतिर्मय नाम था उस उत्सव का। उस दौरान अल्लाहू अकबर के नारे तो लगे, लेकिन फ़िलिस्तीन के भी लगे और इससे भी आगे बढ़कर वहाँ पर जो महिलाएँ थी, जो लड़कियाँ थी, उनको डराया गया कि अगर हिजाब पहनकर नहीं आओगी तो रेप कर दिया जाएगा। बिकॉज़ रेप इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो इस्लामिक स्कॉलर बोली है, ब्रिटेन से बैठ करके। मैं नहीं बोल रही हूँ भाई। मंगलवार की देर रात गेट नंबर 7 जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर गेट नंबर 7 के भीतर एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने एक दिवाली उत्सव रखा था, जिसमें दीप जलाना, रंगोली बनाना, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करना और आपस में दिवाली उत्सव को मनाने का उन्होंने एक आयोजन रखा था। जो आयोजन बहुत ही खूबसूरत चल रहा था, जिसमें कई बच्चियां जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ भजन कीर्तन भी किया था और कुछ धार्मिक अपनी बातों को शेयर भी किया था। बस यही रास नहीं आया और यही पसंद नहीं आया। क्योंकि याद कीजिए ना कि 90 के दशक में जब गुलशन कुमार जी भारत के सभी सनातनियों को एक आदत दिला दिए थे कि सुबह टीवी खोल करके भजन कीर्तन सुनना है, तो गुलशन कुमार जी की हत्या कर दी गई थी। जब इस भारत में अनुराधा पोडवाल जी ने सबको आदत दिला दी थी माता के जागरण की और अपनी मधुर आवाज से वो हर सनातनी महिलाओं के भीतर दिल में एक ऊर्जा जगा चुकी थी कि भजन कीर्तन तो करनी ही है, हमें तो हनुमान चालीसा पढ़ना ही है। तो अनुराधा पोडवाल जी को एक धमकी भरा दाऊद इब्राहिम की तरफ से फोन आता है और तब से लेकर आज तक वो जिंदा तो हैं, पर उनकी आवाज को उन्होंने मार दिया और दोबारा वो कभी दिखती भी नहीं है। तो उसी तरीके से एबीवीपी के छात्रों ने और छात्र ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 7 के भीतर जब दिवाली उत्सव मनाया, भजन कीर्तन किया, तो जिहादियों को पसंद कैसे आता? कैसे आता? ये तो 90s से चला आ रहा है हमारे देश में। और अगर सही से इतिहास के पन्ने अगर मैं खोलने बैठ जाऊं, तो 77 सालों से यही तो चल रहा है। हम अपनी ईद बहुत खूबसूरत तरीके से मनाते हैं, हम अपनी बकरीद बहुत खूबसूरत तरीके से मनाते हैं, हम अपना रमजान बहुत खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। हमारे समुदाय में जो एक फिरका आता है शिया, वो अपना मुहर्रम का जुलूस बहुत खूबसूरत तरीके से मनाता है, तलवार, भाला, चापड़, छुरी, खंजर लेकर के भी मनाता है। हम अपने बकरीद में जिस गाय माता को आप पूजती हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग उसको काट करके फेसबुक पर भी डालते हैं, उसका उसका मुंडा। तो हमारे में तो कोई पत्थर नहीं मारता है, हमारे में तो कोई ये सब आकर के घुस करके सनातन धर्म के लोग या ईसाई धर्म के लोग या सिख धर्म के लोग आकर के कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन हिंदू अगर अपने उत्सव को मनाएगा तो ये तो होता ही आया है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये तो हमेशा से होता आया है। बस अब फर्क सिर्फ इतना पड़ चुका है कि अब रिएक्शन आने लगा है। अब लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं वो अपनी आवाज ऊंची करने लगे हैं कि भैया तुमने अभी बकरीद में गौ माता को मारा था, काटा था, तुमने फेसबुक पर भी डाला था, हम तो नहीं गए तुमको सर तन से जुदा करने के लिए, हम तो कोई नारा नहीं लगाए, तुमने तो अभी रमजान में पूरे रोड को, पूरे सब चीजों को ब्लॉक कर दिया था, हम तो नहीं गए, तुमने अभी ईद की नमाज में सारे रोड को ब्लॉक कर दिया था, हम तो नहीं गए, तुमने मुहर्रम के जुलूस में तुमने आर्म्स के सारे सेक्शंस को, लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, मुहर्रम के जुलूस में खंजर भी निकाल दिया, भाला भी निकाल दिया, तलवार भी निकाल दिया, छुरी भी निकाल दिया, कोड़े भी निकाल दिए, आग से भी खेल लिया, घोड़े भी निकाल लिए, घोड़े को भी मारपीट दिया, एनिमल ऑफिसर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो भी कुछ नहीं बोले। लेकिन हमारे में तुम क्यों आ रहे हो? अब रिएक्शन आ रहा है, अब न्यूटन थर्ड लॉ, हर एक्शन का रिएक्शन होगा, तो वो आ रहा है। अब देखिए, ये भी याद रखना पड़ेगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है कहाँ? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, बिल्कुल है ना? अब दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री कौन है?
आतिशी मरलीन है, मुख्यमंत्री की अम्मा जान जो है वो अफजल गुरु की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर रही हैं। वो अफजल गुरु की मौत ना हो, फांसी की सजा ना हो, उसके लिए वो राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया करती थी, वो सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया करती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हुआ करती थी, जिसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब का कोई इज्जत नहीं है। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी मजहब और धर्म को ना मानने वाला हो। और किसको मानने वाला हो? अब कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट फ्रंट है, सीपीएम, सीपीआईएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, लेफ्ट फ्रंट, उसके उसके सिंबल को आप देखिए, हसवा हथौड़ा तो बनाया है, लेकिन ऊपर में चांद का वो बुंदा भी डाला है, जो पाकिस्तान के झंडे से बहुत मैच करता हुआ है। तो इसका मतलब है किसी मजहब और धर्म को नहीं मानना है, लेकिन खून का खेल खेलना है, और झंडा भी लाल है। तो अब आप सोचिए कि दिल्ली की राजधानी में, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में अफजल गुरु के मेंबर की बेटी आतिशी मरलीन मुख्यमंत्री है। तो ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब होगा नहीं तो और क्या होगा? मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए शॉकिंग होगा, पर मेरे लिए तो मेरे लिए शॉकिंग सिर्फ ये है कि वहां पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि ये तक कहा गया कि हिजाब पहनकर आए छात्राएं जामिया मिलिया इस्लामिया में, वरना उनका रेप कर दिया जाएगा। मेरे लिए तो ये शॉकिंग है। नहीं, इसमें भी शॉकिंग होने की जरूरत नहीं है। मैं उसको भी क्लियर कर दे रही हूँ अंजू जी। अभी हालिया में 9 अक्टूबर को पाकिस्तान से बैठे बैठे जाहिल नायक भगोड़ा जाकिर नायक ने बोला कि अगर 20 मिनट तक किसी औरत को आप देख रहे हो और आपके दिल में हलचल ना पैदा हो, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हिजाब में अगर रहेगी, टेंट के अंदर अगर रहेगी, हिजाबन और जिहादन बन के रहेगी, तो फिर वो उनका उनका मतलब जो हलचल है वो नहीं होएगा ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हिजाब पहन लो, नहीं तो हमको हलचल पैदा हो जाएगी। और 1 अक्टूबर एबीएन पाकिस्तान के न्यूज चैनल के पॉडकास्ट में जाकिर नायक ने खुद कहा है, खुद अपना स्टेटमेंट दिया है कि 3 मिलियन मुसलमान जो हैं वो जाकिर नायक के समर्थक है, फॉलोअर है, जो हमारे भारत के हैं। उसने खुद स्टेटमेंट दिया, आप निकाल करके पाकिस्तान का एबीएन न्यूज चैनल देख लीजिए। तो वो 3 मिलियन फॉलोअर तो जाकिर नायक की बोली यहाँ नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। क्या जाकिर नायक जो सोच रहा है कि 8 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची महरम और गैर महरम होती है, 13 साल की बच्ची की का निकाह जो है वो 113 साल 112 साल की ज़ईफ से हो सकता है, तो ये सब तो वो मानेंगे ही। और आप मुझे एक बात बताइए कि मुसलमान ने कब संविधान माना है हमारे भारत में? अगर माना होता तो क्या एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज का पहाड़ा पढ़ रहे होते? अगर मुसलमानों ने संविधान माना होता तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खुद ना ताला लगा देते। अगर मुसलमानों ने संविधान माना होता तो याकूब मेमन की जनाजे की नमाज जा करके पढ़ते। अगर मुसलमानों ने न्यायपालिका और संविधान माना होता तो अभी जो हालिया में सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि कोई भी 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का मर्द, मुसलमान मर्द किसी भी 12 साल 13 साल की बच्ची से शादी नहीं करेगा, तो कैसे फड़फड़ा रहे थे नेशनल न्यूज पर, कैसे चिल्ला रहे थे? मुझे इस्लामिक स्कॉलर ने नेशनल न्यूज चैनल पर बोला है कि तुम बहुत आवारा टाइप की औरत हो, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायपालिका के उस ऑर्डर का मैं समर्थन कर रही थी कि 13 साल की बच्ची में इनको औरत दिख कैसे जाती है भाई? मुझे तो 20 साल के लड़के में भी मर्द नहीं दिखता है, मुझे तो वो बच्चा ही दिखता है। 20 साल का लड़का भी मेरे सामने आकर खड़ा होता है तो मैं बेटा बोलती हूँ उसको, मैं उसको भाई भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि 15 साल का तो मेरा खुद का बेटा है भाई। तो आप ये एक्सपेक्टेशन आता कहां से है सनातनियों को कि भाई वो संविधान मानेंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वो न्यायपालिका मानेंगे तो वो अफजल गुरु को जिहादी मान लेंगे, वो न्यायपालिका के ऑर्डर को मानेंगे तो वो याकूब मेमन को टेररिस्ट मान लेंगे, वो न्यायपालिका को मानेंगे और भारत की सरकार को मानेंगे तो वो हाफिज सईद को टेररिस्ट मान लेंगे। अब मुसलमान जो भारत के हैं वो न्यायपालिका को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, भारत की सरकार को मानेंगे तो वो जाकिर नायक को टेररिस्ट मान लेंगे। भाई ये मानते कहाँ है? इनकी कौन सी ऐसी हरकत है 77 साल में जो आप मुझे बताइए कि मानने पर मैं मजबूर हो जाऊं? मुझे कोई मुसलमान आकर मजबूर कर दे कि भाई मैंने ये माना है संविधान की बात, अब तुम मजबूर हो जाओ, मैं मजबूर हो जाऊंगी। अब कल ही देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर के बात हो रही थी, मैंने 2 बातें रखी इस्लामिक स्कॉलर के सामने कि अल कुरान में वक्फ बोर्ड कहां पर लिखा हुआ है, आयत नंबर बता दो, नहीं बताया। मैंने कहा पूरे संविधान में वक्फ बोर्ड कहां पर लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर और आर्टिकल नंबर बता दो, नहीं लिखा हुआ है, नहीं बताया दोनों जगह पर। उसके उल्टे में क्या बोल रहा है, आप दिन रात मुसलमानों को कोसते रहती हैं। भैया मैं कोस नहीं, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ
कि वक्फ बोर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इस्लामिक तरीके से जाते हैं तो कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर संवैधानिक तरीके से जाते हैं तो संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों जगह नहीं लिखा हुआ है। ये तो जिन्नों और ब्रिटिश का है, तो जिन्नों और ब्रिटिश को ही इन्होंने अपना आका माना है, तभी शरिया लॉ भी मानते हैं, क्योंकि शरिया लॉ तो हमारा कोई अलहमी किताब है नहीं, अल्लाह तबारक ताला ने तो इसको लिख करके दिया नहीं है। हमारी अलहमी किताब क्या है, अल कुरान है। तो कौन सा मुसलमान है भारत में जो अल कुरान के ऊपर चल रहा है, मुझे कोई दिखा दे भाई, है ना। अब आज सुबह की घटना मैं आपको बताती हूँ, वाल्मीकि समाज के साथ क्या हुआ है, वही जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर में वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जी की प्रतिमा को लेकर के 300 से ऊपर वाल्मीकि समाज प्रतिमा को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी की न्यूज है, अभी। क्यों? क्योंकि जिहादी आ रहे हैं उसको तोड़ने के लिए प्रतिमा को, और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के गार्ड और यही जिहादी लोग जो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं असदुद्दीन अवैसी को देख करके और फलस्तीनी समर्थक बन करके बैठे हुए हैं, ये वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि पूजा नहीं करने दे रहे हैं, जो वाल्मीकि समाज वहां पर 3 डेकेड से पूजा करता आ रहा है। अब उनको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, तो क्या हम ये ना कह दें कि एंटी सनातन स्टैंड गोन टू फार नाउ, अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, और इनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि धीरे धीरे न्यायपालिका भी अब इनकी जिहादी हरकतों को समझ रही है ना। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब न्यूटन थर्ड लॉ को सबको समझना पड़ेगा। आप न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो मेरे को वो चिश्ती याद आ रहे हैं, वो जो अजमेर शरीफ वाले, जिन्होंने कहा बहराइच की घटना को लेकर कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, आपने झंडा फाड़ा छत पर चढ़कर, तो फिर तो ये सब कुछ होना ही था। राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन का रिएक्शन होता ही, वो ये कह रहे थे। तो फिर कल जो जामिया मिलिया गेट नंबर 7 के अंदर हुआ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ दिखा देना चाहिए था, एक्शन का रिएक्शन। रंगोली पे लात क्यों मारा, दिया पे लात क्यों मारा, फलस्तीन और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर। राम गोपाल मिश्रा ने अगर एक हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा लहराया, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अजमेर शरीफ के चिश्तिया, बहरूपिया, बदतमीज, बेहुदा, वो जो चिश्तिया बैठा था, वो उसने कहा कि भाई एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब हरा झंडा उतारने की सजा। राम गोपाल मिश्रा को 35 गोलियां छाती पे दागी गई, प्लास से नेल्स निकाले गए, नाक के अंदर नंगी वायर ठूस करके उसको करंट मारा गया, बगल में जो गुप्ता फैमिली थी उसके पूरे घर को वैंडलाइज कर दिया गया, तलवार लेकर के उसके छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की गई, पर उतने में पुलिस ने प्रोटेक्ट किया। तो मतलब अगर एक हरा झंडा उतारने की सजा अब भारत देश में ऐसी हो चुकी है, तो रंगोली पे लात मारने की सजा क्या होनी चाहिए, और दिया पर, दिवाली के दिया पर लात मारने की सजा क्या होनी चाहिए। एक शिक्षा के मंदिर जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के अंदर में फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने की क्या सजा होनी चाहिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने की क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए। और जिस चिश्तिया के बारे में आप बात कर रही हैं, ये वही अजमेर के लोग हैं जिनके आज भी 5 लोग, अजमेर कांड जो न्यूड फोटोशूट हुआ था, यही चिश्तिया फैमिली के 5 लोग आज भी तिहाड़ जेल में रेप करने के चक्कर में। मैं बार बार कह रही हूँ कि गैंगस्टर भला है भाई, बलात्कारी से घिन करने की जरूरत है। गैंगस्टर फिर भी अपनी एक मर्यादा रखता है, लेकिन बलात्कारी मर्यादा नहीं रखता है। गैंगस्टर की नजरों में माँ बहन की इज्जत है, लेकिन बलात्कारी के से घिन और कराहियत करने की जरूरत है। जैसे हम रोड पर गू देख करके रास्ता बदलते हैं, उसी तरीके से चिश्तिया परिवार को देख करके रास्ता बदल लेना चाहिए। शक्ल मुंह है उसका आकर के बात करने का, बैठे ना एक बार मेरे साथ, बैठे ना एक बार मेरे साथ, मैं पूरी गुष्टी को निकाल करके सामने रख दूंगी कि चिश्तिया परिवार बना कैसे, चिश्तिया खानदान आया कैसे इस दुनिया में, और इस देश में कैसे पन पाया। ये तो फेक है, ये तो फेक है। हमारे अल कुरान के हिसाब से कोई पीर मुर्शिद कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के प्यारे रसूल है। हमारा कोई धर्म गुरु होता ही नहीं है भाई, हमारा कोई मुजाबिर होता ही नहीं है। हमारे अल कुरान में तो मजार परस्ती गुनाह है भाई। हमारे अल कुरान के हिसाब से तो ये जितने भी मजार बने हुए हैं, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो मखदूम हो, चाहे वो कोई भी हो, इसमें तो हथौड़ा मार देना चाहिए। अगर मुसलमान अल कुरान मानता है तो
और जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ शरिया लॉ मानता है तो इनके लिए इजी मनी इनकम है। अब देखिए कि एक बयान वायरल हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने कहा कि शरिया सिर्फ इनको इसलिए चाहिए कि 4 शादियां कर सकते हैं। अगर शरिया चाहिए तो पूरी तरह से लागू कीजिए। चोर का हाथ काट दिया जाना चाहिए, और जो बलात्कार करे उसको पत्थर मार मार कर खत्म कर देना चाहिए। शरिया तो ये कहता है, तो अगर चाहिए तो पूरा का पूरा लीजिए ना। और आप भी कई बार ये बात बोलती हैं। नहीं, शरिया में जो ब्रिटिश और जिन्ना ने बैठ करके शरिया कानून बनाया था उसमें इस्लामिक पनिशमेंट इंक्लूड किया ही नहीं गया है। हाँ, यही यही कहा उन्होंने कि उसमें किया है ही ही नहीं। नहीं गया। हाँ, हम और जो पक्के मुसलमान हैं, जो जो कट्टर मुसलमान हैं, जो हम जैसे मुसलमान हैं, जो ब्रिटिश और जिन्ना के शरिया लॉ को बिल्कुल और शरिया को बिल्कुल ना पढ़ते हैं ना जानने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है इसलिए मुझे शरिया पढ़ना पड़ा और समझना पड़ा, या सही अल बुखारी पढ़ना पड़ा और समझना पड़ा। हमारी अलहामी किताब अल कुरान में इस्लामिक सजा जो है, इस्लामिक पनिशमेंट जो है वो तो बहुत सख्त है। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि पाकिस्तान और भारत के मुसलमान अल कुरान नाउजुबिल्ला नहीं मानते हैं, जिन्ना और ब्रिटिश के शरिया लॉ को मानते हैं, सिर्फ शरिया पर ही चल रहे हैं। तभी मजार परस्ती हो रही है, तभी फिरका परस्ती हो रही है, तभी मुजाबिर बाबा बन रहे हैं, तभी बलात्कार हो रहा है। और अभी क्या है, अभी तो जाकिर नायक को सुन करके जिहाद के जस्टिफिकेशन पर बलात्कार तो एकदम आम सी बात हो चुकी है। अब कल ही देखिए ना, कल ब्रिटेन में मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके ब्रिटेन की पुलिस ने मारा है, पीटा है। क्या कर रहा था, 6-8 साल की बच्ची को अपने औजार का फोटो खींच करके भेज रहा था इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन है, क्योंकि वो ब्रिटेन है। तो या तो उसका परिवार इस्लाम कबूल करे, नहीं तो उसकी बेटी को रेप कर देगा। अब ब्रिटेन की पुलिस जो है वो तो बहुत सख्त है भाई, वो तो हमारे भारत जैसी नहीं है कि चांस दे देते हैं, छोड़ देते हैं, एक बार देख लेते हैं। वो तो वहां नहीं है, वहां तो डू और डाई है। अब देखिए कल का ही एक मामला है, एक फैजल नाम का लड़का जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसको न्यायपालिका ने क्या बोल करके छोड़ा कि तुमको 21 बार भारत माता की जय बोलना पड़ेगा और हमारे तिरंगे झंडे को सैल्यूट करना पड़ेगा। तो 21 बार भारत माता की जय बोलने से क्या उसके दिल में भारत के लिए प्रेम आ गया? आ गया प्रेम? ये तो वही बात हो गई ना, जो पुणे में एक बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी थी एक कपल पर, मर गए थे दोनों। उसके बाद कहा गया था कि जुवेनाइल कोर्ट की तरफ से कि एसे लिख दो। ये वैसी हाँ बात हो गई ना। हाँ। ऐसी अब सजा, ऐसी सजाओं का कोई मतलब होता होगा? जैसे देखिए ना, आप एक और कोर्ट में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक बलात्कारी को रेमिशन ग्राउंड पर बेल इसलिए मिला कि वो अंदर में नमाज पढ़ता था जेल के उड़ीसा अंदर। हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट। हाँ, उड़ीसा। अब आप सोचिए ये कोई एक्सक्यूज है? अब हमारे पश्चिम बंगाल में नासिर खान को रेमिशन ग्राउंड पे बेल इसलिए मिला क्योंकि वेलफेयर से, जेल के अंदर वेलफेयर से वो बहुत अच्छा सलूक करता था। अब जेल के अंदर वेलफेयर में 2-4 महिला को बैठा के देख लेते कितना अच्छा सलूक करता है, क्योंकि मर्दों के जेल में तो मर्द ही होता है। अब हो सकता है वो लेना बैंक देना बैंक नहीं होगा, इसीलिए मर्दों के साथ वो कुछ नहीं किया है। जरा अच्छी अच्छी स्मार्ट और बड़ी हॉट एंड सेक्सी औरतों को बिठा के देख लेते कि नासिर खान का वेलफेयर के साथ अच्छा है या बहुत अच्छा सलूक है, वो भी समझ में आ जाता। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के न्यायपालिका में को भी ना थोड़ा सा अब पॉजिटिव होने की जरूरत है, थोड़ा सा अब वाइब्रेंट होने की जरूरत है, और थोड़ा सा अब सूझबूझ वाले ऑर्डर देने की जरूरत है। पर हम तो नाजिया जी, मैं तो नाजिया मैं जी तो अगर अंजू जी जी मैं तो अंजू जी अभी भी जजमेंट अगर पढ़ना है तो डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के आर के अग्रवाल जी का पढ़िए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को मतलब बहुत मिस करती हूँ। जस्टिस गोगोई जी का पढ़िए, मतलब ऐसे ऐसे जस्टिस हमारे पश्चिम बंगाल में जो जजेस हैं उनके उनके जजमेंट्स को पढ़िए, कितने क्रिस्टल क्लियर और संविधान के बैरिकेड में जजमेंट्स होते हैं। लेकिन ये कौन सा जजमेंट है कि तुम जा करके 21 बार भारत माता की जय बोलोगे तो क्या मुसलमान भारत माता की जय 21 बार बोलने से उसका वो तो जान बचाना था, जान बचाने के लिए, जेल से छूटने के लिए उसने बोल दिया कि हाँ बोल देंगे, और बोल भी दिया। भाई विक्टिम कार्ड खेलना तो मुसलमानों को बहुत अच्छे से आता है, वो तो जहां फंसता है वो बोलता है हम लोग दोनों भाई भाई, हम लोग दोनों भाईचारा करेंगे, और जैसे ही वो मेजोरिटी में आता है बस हो गया, लाओ तलवार और पहनाओ सलवार।
पर नाज़िया जी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ, फिलिस्तीन के नारे भी लगे, और ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर पैसा केंद्र से जाता है, पैसा वहां पे कोई सऊदी अरब से नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि इस तरह की अगर हरकतें ऐसी यूनिवर्सिटीज में होती है, तब तो केंद्र सरकार को भी इस मामले में सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पैसा केंद्र से आ रहा है, पर इन जिहादियों को पैसा कहां से आ रहा है? बिल्कुल। मूड से ज्यादा सूद प्यारा होता है, बेटी से ज्यादा नवासा और नवासी प्यारा होते हैं। ये जो हमारे बंगाल में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये बंगाल में वो फराद हकीम के पोर्ट एरिया में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। दिख रहा है ना कि फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है खुलेआम। तो इनको पैसा कहां से मिल रहा है? अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि सलमान फजलुल रहमान जो पाकिस्तान का है, रहता बांग्लादेश में है, वो पश्चिम बंगाल के किस तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री को 60 करोड़ अमेरिकन डॉलर भेजा था? फंड आ रहा है ना वहां की रायता फैलाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे काउंटर करे। मैं तो उस इंतजार में हूं कि कोई मुझे काउंटर करे, तब मैं कोर्ट के सामने सारे प्रूफ रखूंगी कि 6 करोड़ अमेरिकन डॉलर पाकिस्तान के जन्मे हुए और रहने वाले बांग्लादेश के सलमान फजलुल रहमान साहब ने 6 करोड़ अमेरिकन डॉलर पश्चिम बंगाल की सरकार के किस मुसलमान नेता मंत्री को भेजा? उसी को भेजा होगा जिसने कि अपने इलाके को मिनी पाकिस्तान घोषित कर रखा है, जो झंडे भी लहरा रहा है। वो अपने काम को करना स्टार्ट भी किया, जैसे कि कुरानिक प्रतियोगिता में ये कहना कि कन्वर्शन करवाना चाहिए हिंदुओं का, या कुरानिक प्रतियोगिता में ये कहना एक मेयर का और एक मंत्री का, सबसे बड़े मंत्री का और मुख्यमंत्री के सबसे लाडले मंत्री का, कि जो इस्लाम में पैदा होता है वही अच्छा होता है, बाकी धर्मों में पैदा होने वाला आदमी गंदा होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि लोग मुझे काउंटर करें। ये फालतू के एफआईआर करके कोई फायदा नहीं है। नाजिया ने हेट स्पीच दे दिया, भाई नाजिया हाईकोर्ट से बिल ले रही है, नाजिया मुसलमानों को गालियां देती है, नहीं आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हो, कोर्ट को आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो, आप फेल हो बिल्कुल। आपने कोर्ट को प्रूफ ही नहीं किया नाजिया ने मुसलमान को गाली दिया या इस्लाम को गाली दिया। नाजिया ने हमेशा इस्लाम और अल कुरान की तारीफ की है। मैं जिन्ना के शरिया लॉ पर अभी भी थूक रही हूँ, जिसको जो करना है कर लो। मेरे लिए मेरा बेहतरीन जो किताब है वो मेरी अलहामी किताब है, अल कुरान है, और मैं मुसलमान होने के नाते अपने अल्लाह तबारक ताला के लिखे हुए अल कुरान पर चलूंगी, क्योंकि उसमें खूबसूरत बातें लिखी हुई। ठीक है, मेरा अगर किसी को पूरा करना है तो काउंटर करो कि सलमान फजलुल रहमान ने पश्चिम बंगाल में जो 6 करोड़ रुपया अमेरिकन डॉलर भेजा है वो किसको भेजा है। अब आती है बात कि दिल्ली में ये अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। पर नाज़िरी देखिए कि इस घटना के बाद जितना भी वो इंडी गठबंधन है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या आम आदमी पार्टी के नेता, किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पर त्योहार मनाया जाना चाहिए था, वहां पर जिन जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया, दियों को लात मारी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सबके सब जो है अपने मुंह में दही जमा कर बैठे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि पूजा आराधना के पक्ष में हाफिज सईद बोल सकता है क्या? पूजा आराधना के पक्ष में उसामा बिन लादेन बोलता क्या? पूजा आराधना के पक्ष में जाकिर नाइक बोलता क्या? पूजा आराधना के पक्ष में अफजल गुरु बोलता क्या? पूजा आराधना के पक्ष में सनातन धर्म के पक्ष में यासिन मलिक बोलता क्या? पूजा आराधना के पक्ष में आपका जो दाऊद इब्राहिम है वो बोलता क्या? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय जाकिर नायक के दोस्त, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यासिन मलिक के दोस्त,
हमारे राहुल, हजरत आला राहुल गांधी जी बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाते हैं और वॉशिंगटन जाकर के भारत विरोधी लोगों से बैठ करके वार्तालाप करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। तो आप कैसे? और मुस्लिम लीग के साथ वायनाड में चुनाव लड़ते हैं। बहन ने नामांकन भर दिया है आज। मुस्लिम लीग के कंधों पर सवार होकर वो भी लोकसभा पहुंच जाएंगी। अब सोचिए, अब कल की घटना है भाई। कल ईडी ने एकदम साफ तरीके से पूरा चिट्ठा मिट्टा खोला है। कल ईडी ने बताया कि पीएफआई को 2022 में बैन किया, स्टैम्प करके कि भाई ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मकड़ी का जाल पूरा फैला हुआ है पीएफआई का। 13,000 लोगों की एक आतंकी टीम बन चुकी है केरला में पीएफआई की। अब आप सोचिए कि ये पीएफआई वाले पूरी फंडिंग से, पूरे टेररिज्म ताकत से और पूरे अपने आतंकी हरकतों से हमारी प्रियंका वाड्रा को जिता ही देंगे। कौन हरा सकता है? जान बचाने के लिए लोग वोट दे ही देंगे। तो ये तो कल ईडी ने पूरा चिट्ठा मिट्टा खोला है पीएफआई का। और कहां से पैसे आ रहे हैं पीएफआई को, और पीएफआई क्या क्या यहाँ पर आतंकी पूरी टीम को रेडी कर रहा है। आपको पता है 13,000 से ज्यादा टीम जो बनी है वो हमारे भारत में नहीं रह रही है, वो कहीं और विदेश में रह रही है, और जिससे जाकर के राहुल गांधी जी मुलाकात करते हैं गाए बगाए। तो अब आप बताइए कि ऐसे लोग, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री अफजल गुरु के मेंबर थी, उसकी माँ, तो ये लोग पूजा आराधना के पक्ष में या पूजा आराधना पर कोई अगर आक्रमण करेगा या कोई उस पर रंगोली पर लात मारेगा, दिया पर लात मारेगा, प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके पक्ष में ये लोग कैसे बोल पाएंगे भाई? ये लोग बोलेंगे तो फिर इनके जो जिहादी टीम है, पॉकेट वोट है, ये तो खत्म हो जाएगा। अब इनको कहीं ना कहीं पता भी चल चुका है कि हिंदू बटेंगे तो हिंदू कटेंगे, तो इसलिए हिंदू के वोटों को अभी काउंट भी नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा तो 10% हिंदू इनको वोट देगा, लेकिन 14% वोट तो इनको चाहिए ही चाहिए ना सरकार में, और मतलब सत्ता में टिके रहने के लिए, चेयर पर बैठने के लिए। तो हमारी प्रियंका वाड्रा की जीत तो पक्की है केरला में। बिल्कुल जीत पक्की है। और आप सही कह रही है कि ये एक संयोग भी नहीं है जो कुछ जामिया में हुआ है, ये एक प्रयोग है। फिलिस्तीन के नारे लगे हैं, ओवैसी को मानने वाले वहां पर मौजूद थे, इसका साफ मतलब है। और जाकिर नाइक जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स भारत में हैं, तो उनमें से इन्हीं यूनिवर्सिटीज में तो पाए जाते होंगे उसके फॉलोअर्स। और इस तरह की हरकतें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है नाज़िया जी कि अब सनातनियों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, हिंदू रिएक्ट कर रहा है, और उसीलिए इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। पहले सब खामोश थे, पहले पूर्व प्रधानमंत्री खामोश रहते थे, भारत खामोश रहता था, तो ये लोग रायता फैलाते थे, कुछ होता ही नहीं था। लेकिन अब इनकी एक एक्शन पर रिएक्शन भी होता है, इसीलिए बवाल दिखता है और उस पर हम चर्चा भी करते हैं। आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को देने के लिए। नाज़िया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम।